हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीआरएफ के लिए और भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे टीजीटी, जीआईसी आदि के लिए। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछे भी गए हैं, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है समुद्रगुप्त और डी है घटोत्कच। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो गुप्त शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम जो था 319 ईस्वी में सम्राट बना था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह भी किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के समय में गुप्त वंश जो था वो शक्तिशाली हो गया था। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय भी इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। समुद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? ऑप्शन ए है सर्वकर्ता, बी है आज्ञाकरण, सी है प्रणामागमन, डी है उपरोक्त सभी। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त जो के सीमावर्ती राजाओं के साथ जो संबंध थे वो सभी प्रकार के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विवरण हमें हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। इसी में चंद्रगुप्त प्रथम उसे उत्तराधिकारी चुनने का विवरण मिलता है। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित किया था। गणतंत्री राज्यों ने सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्राणागमन के द्वारा उसके प्रचंड शासन को परितुष्ट करने की चेष्टा की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित है? ऑप्शन ए है मृदंग, बी है वीणा, सी है रबाब, डी है मंजीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वीणा। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो अंकित था वीणा अंकित था। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, बी है स्वामीदत्त, सी हस्तिवर्मन और डी उग्रसेन। समुद्रगुप्त के जो शासनकाल के समय कांची का शासक था वो विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर इसके राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। उसके समय से गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। इसने दक्षिणापथ के बाहर राज्यों के समूह को पराजित किया था, जिसका मुख्य जो था वो विष्णुगुप्त था, जो कि कांची का राजा था। समुद्रगुप्त की दक्षिण पर विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वो हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी सदी के खगोलक बारहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? ऑप्शन ए है पश्चिम मालवा, बी है उत्तर गुजरात, सी है दक्षिण राजस्थान और डी है दक्षिण मगध। तो 6ठी सदी के खगोलक जो बारहमिहिर थे वो किस भाग से संबंधित थे? तो संबंधित थे पश्चिम मालवा से।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम मालवा। 6ठी शताब्दी के खगोलक बारहमाही पश्चिम मालवा से संबंधित है। यह काल जो था वो नगरीकरण का काल था, मतलब 16 महाजनपदों में विभक्त था देश। तो दक्षिण मगध में 6वीं शताब्दी में हर्यक वंश का शासक भी था। बारहमाही इसी राजवंश के महान खगोलक थे जिन्होंने भूगोल संबंधी कई वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य की, बी है रामगुप्त की, सी है समुद्रगुप्त की और डी है बुद्धगुप्त की। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपलब्धि का विवरण हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। उसमें आर्यावर्त के राजाओं का उन्मूलन तथा सुदूर दक्षिण के राज्यों की विजय उसके उत्कृष्ट सैनिक प्रतिभा के परिचायक हैं। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा। इतिहासकार स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। इसकी एक उपाधि अप्रतिरथ भी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतक भी था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी है समुद्रगुप्त और डी है अशोक। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था कि कुशल संगीतक भी था। ऐसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है पौराणिक धर्म, डी है यवनों का धर्म। गुप्त काल में सबसे अधिक जिस धर्म का विकास हुआ है वो है पौराणिक धर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इस वंश में पौराणिक धर्म का सर्वाधिक विकास भी हुआ था। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में ही हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, बी है नीलराज, सी है हस्तिवर्मन और डी है मंटराज। समुद्रगुप्त के समय जो कांची का राजा था वो था विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसने कई राजाओं को हराया था। बहुत ही शक्तिशाली राजा था समुद्रगुप्त। गुप्त शासन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, विष्णुगुप्त। कांची का जो राजा था विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? ऑप्शन है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है दारा शिकोह। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जिस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है वो है जहांगीर। अकबर का भी है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में जो मुगल शासक का पहले था वो जहांगीर था। तो जहांगीर का लेख उत्कीर्ण मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा जहांगीर।
समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत उसी अभिलेख का है जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी रचना हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।